विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे वृद्धादित्य, यमादित्य एवं द्रौपदादित्य। वृद्धादित्य काशी खंड के अनुसार एक बार हरित नामक एक अत्यंत वृद्ध भक्त काशी में विशालाक्षी देवी के पास आकर भगवान सूर्य की कठोर प्रार्थना करने लगा। बहुत समय बीतने के बाद भगवान सूर्य उसके सामने प्रकट हुए और उस वृद्ध व्यक्ति से कोई दिव्य वरदान मांगने को कहा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तपस्या करने के लिए भक्त में पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। तदनुसार वृद्ध व्यक्ति ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उसे तपस्या करने के लिए युवा बना दिया जाए। वृद्ध व्यक्ति की ईमानदारी और भक्ति से भगवान सूर्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तदनुसार वरदान दिया। इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति युवा हो गया। चूंकि उस स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति ने भगवान सूर्य की सच्चे मन से पूजा की थी, इसलिए भगवान उस स्थान पर वृद्ध आदित्य के रूप में विख्यात हुए। काशी खंड के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से वृद्ध आदित्य की पूजा करता है, वह हमेशा एक युवा व्यक्ति की तरह ऊर्जावान रहता है। वृद्ध आदित्य मीर घाट पर बड़े हनुमान जी के पास स्थित है। भक्तगण गोदोलिया तक रिक्शा से और फिर दशाश्वमेध विश्वनाथ गली में पैदल चलकर इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे मीर घाट तक नाव की सवारी कर सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यम आदित्य। एक बार यमराज ने यम तीर्थ में भगवान सूर्य की एक मूर्ति स्थापित की और कठोर तप किया। भगवान सूर्य की यह मूर्ति यम आदित्य के नाम से जानी गई। काशी खंड में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यम तीर्थ में स्नान करता है, यम आदित्य की पूजा करता है, तो ऐसा भक्त कभी भी नरक की यातनाओं का अनुभव नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में वह अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएगा। यम तीर्थ अब विलुप्त हो गया है एवं कहा जाता है कि यह पवित्र तीर्थ अब संकटा घाट पर गंगा नदी में विलीन हो गया है। किसी शुभ दिन जब मंगलवार, भरणी नक्षत्र और चतुर्दशी यानी अमावस्या या पूर्णिमा के बाद का 14वां दिन एक साथ हो, यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करता है तो उसे सर्वांगीण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज अपने वंशजों के यम तीर्थ में स्नान करने और उक्त दिन अनुष्ठान करने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो व्यक्ति यम तीर्थ में स्नान करने के बाद यम आदित्य की पूजा करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। यम आदित्य संकटा घाट की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर स्थित है। लोग चौक तक रिक्शा से यात्रा कर सकते हैं और पैदल इस स्थान पर जा सकते हैं। संकटा देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थल है। वैकल्पिक रूप से वे संकटा घाट तक नाव की सवारी कर सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। द्रौपद आदित्य। जब पंच पांडव वनवास पर चले गए तो द्रौपदी अपने पतियों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। वह काशी आई और भगवान सूर्य की गहन प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक बर्तन दिया और कहा कि यह बर्तन कभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि वह कितने भी मेहमानों को खिला सकती है और बर्तन कभी खाली नहीं होगा। हालांकि उसे सबसे आखिर में खाना चाहिए। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को भगवान शिव द्वारा दी गई एक दिव्य इच्छा के बारे में भी बताया। इसके अनुसार यदि कोई भक्त काशी में विश्वेश्वर की पूजा करने आता है और वह सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा करता है, तो भगवान सूर्य में भक्त के सभी दुखों को दूर करने की शक्ति होती है।
काशीखंड अध्याय 49 के अनुसार भगवान सूर्य ने यहाँ यह भी कहा है कि जो व्यक्ति इस स्थान पर ईमानदारी से उनकी पूजा करता है वह कभी भूखा नहीं रहता। यहाँ स्थित आदित्य को द्रौपद आदित्य कहा जाने लगा। द्रौपद आदित्य अब नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित हैं। वीडियो में पहले का स्थान दिखाया गया है जो अन्नपूर्णा मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के बीच था।